नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ इंडिया टुडे। आइए देखते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के सवालों पर चुप रहे प्रधानमंत्री। कांग्रेस। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी दीपिका पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रुद्रपुर में आयोजित चुनावी रैली से उत्तराखंड को अहम सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं। दीपिका पांडे ने कहा कि उत्तराखंड राज्य हाल के वर्षों में बेरोजगारी, बढ़ते पलायन, ध्वस्त होते ही इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था की बिगड़ते हालात के कारण त्रस्त रहा है। जनता को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री अगला अपने चुनावी भाषण में इन मुद्दों पर अपनी बात रखते, लेकिन इस पर कुछ नहीं कहा। इस तरह केदारनाथ मंदिर से सोना गायब होने का भी पता नहीं चल पाया है। प्रदेश के युवा लगातार भर्ती परीक्षा लीक को लेकर आंदोलनरत रहे, जिन पर प्रदेश सरकार ने लाठीचार्ज तक किया। इस तरह केंद्र सरकार की अग्निवीर जैसी योजना से प्रदेश के युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। 10 साल शासन करने के बाद भाजपा सरकार अपने लिए और 5 साल मांग रही है, वहीं अग्निवीर को 4 साल में रिटायर किया जा रहा है। दीपिका पांडे ने कहा कि उत्तराखंड सरकार भू कानून की मांग को अनसुना कर रही है। का स्वागत करना चाहते हैं हम लोग, और ये स्वागत करते हुए कुछ सवाल उत्तराखंड की जनता की तरफ से कांग्रेस पार्टी करना चाहती है। हम सब जानते हैं कि मोदी जी लगातार बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और तमाम ऐसी बातों को करते रहे, लेकिन आज उत्तराखंड की बेटियां जानना चाहती हैं कि क्या वो उनके परिवार का हिस्सा है कि नहीं। देश ने तो देखा कि चाहे जब खिलाड़ी बहनें हमारी सड़कों पर थीं, मणिपुर की आदिवासी बहनों के साथ दुराचार हो रहा था और तमाम ऐसी बातें, वो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, उन सब वैसे मौक़ों पर तो मोदी जी ने उन बच्चों को, उन बच्चियों को अपना परिवार नहीं समझा। लेकिन उत्तराखंड की अंकिता भंडारी के जो सवाल हैं, उनके परिवार का जो सवाल है, उसको न्याय देने की बात है, या फिर जो सड़कों पर लगातार जो बहनें, उत्तराखंड की बहनें, जो पहाड़ी इलाकों की बहनें हो, मैदानी इलाकों की बहनें हैं, जो प्रदर्शन कर रही हैं, आखिर उन सवालों का जवाब आज मोदी जी देंगे कि नहीं। अंकिता भंडारी के मामले में वो वीआईपी कौन है, क्या वो मोदी जी के परिवार का हिस्सा है, इस सवाल का जवाब हम लोग ज़रूर सुनना चाहेंगे। मोदी जी से अगला सवाल जो हम लोगों का ये है कि हमारे आस्था का स्थान केदारनाथ मंदिर से जो 230 किलो सोना की चोरी हुई, उस चोरी को करने वाला कौन है और किस तरीके से, अगर हिंदू आस्था का प्रतीक केदारनाथ मंदिर की रक्षा अगर यहाँ की सरकार नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए जवाबदेह कौन है। हिंदू धर्म की रक्षा करने की बात हो रही है, अगर मंदिरों से सोने की चोरी हो रही है, तो यह सवाल भी हम लोग मोदी जी से करते हैं और उम्मीद करेंगे कि आज जब वो आ रहे हैं तो इस सवाल का जवाब देंगे। तीसरा सवाल जो हम लोगों का है वो पेपर लीक और भर्ती घोटालों को लेकर के है। इनमें जो सफ़ेद पोशों का नाम आ रहा है या जिनकी चर्चा एस राजू ने की थी, जो आयोग के उस वक्त चेयरमैन थे, क्या वो भी मोदी जी के परिवार का हिस्सा हैं? यह सवाल भी उत्तराखंड की जनता आज जानना चाहती है। चौथा सवाल जो हम लोग मोदी जी से और मोदी जी के परिवार की बात जो करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि जो युवा अपने देश के लिए जान देना चाहता है, उसको तो आप अग्निवीर के नाम पर सिर्फ 4 साल का मौका दे रहे हैं। यह सवाल मोदी जी से है कि जब आप 10 साल राज करने के बाद अब 5 साल और मांग रहे हैं, तो क्या उत्तराखंड के वो युवा जो देश पर अपना जान न्यौछावर करना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ 4 साल का मौका मिलेगा? और मैं उन युवाओं से भी सवाल करना चाहती हूँ कि आप क्या ऐसे किसी को मौका देना चाहेंगे जो सिर्फ आपको तो 4 साल का मौका दे रहा है, लेकिन खुद के लिए 15 साल का मौका चाहता है। हमारा 5वां सवाल फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के है, अपराध और कानून व्यवस्था जो उत्तराखंड की है उसको लेकर के है। एनसीआरबी का यह डेटा है, उसके अनुरूप पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड की स्थिति सबसे खराब है। आपके यहाँ जो मंत्री हैं वो खुलेआम मारपीट और तमाम ऐसी चीज़ों को करते हैं। आप सभी मीडिया के साथी हैं, आप लोगों से कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो इन तमाम मंत्रियों पर
बेलगाम मंत्रियों पर नकेल कसने का काम, कानून व्यवस्था जो महिलाओं को लेकर के ही नहीं बल्कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो इस पूरे राज्य की व्यवस्था होनी चाहिए उसमें जो गिरावट हुई है उसके सवाल के जवाब क्या मोदी जी आज जब आ रहे हैं तो वो देंगे। भ्रष्टाचार के नए नए ऊंचाइयों को छूने का काम उत्तराखंड में हो रहा है, वो चाहे शराब माफिया की बात हो, भू माफिया की बात हो या फिर भू कानून में बदलाव करके उत्तराखंड को पूरे देश और भू माफियाओं के लिए खोल देने का काम जो उत्तराखंड सरकार में हुआ उसके बारे में मोदी जी क्या जवाब देंगे, यह भी हम लोग सुनने के लिए उत्सुक हैं। सातवां सवाल जो हम लोगों के सामने है वह यह है कि जो जोशीमठ में जिन परिवारों को अपनी डूबी हुई ज़मीन को, भूमि को देखना पड़ रहा है और उसके बदले में जो ज़मीन उनके विस्थापन के लिए सरकार के पास क्या योजना है, इन सब चीज़ों पर आज उत्तराखंड बहुत उम्मीद से, खास करके जोशीमठ के लोग उनकी तरफ देखेंगे कि जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उन चीज़ों का क्या जवाब देंगे।